हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। राइट, अगर आपको आपका फॉर्म या फिर आपको बिजनेस डिसॉल्व करना है तो कौन से तरीके हैं या फिर किस वे से आप उस फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग समझेंगे या फिर पार्टनरशिप डीड क्या है उसके बारे में समझेंगे। अगर हमने पार्ट अगर हमने पार्टनरशिप का नाम लिया तो पार्टनर्स कभी भी इंडिविजुअल तो होगा नहीं। पार्टनरशिप इट मीन्स क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों को ले मिलकर आपने क्या किया, अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी फॉर्म स्टार्ट किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब डेफिनेटली अगर आप साथ में स्टार्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हो, तो उस बिजनेस में होने वाले जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होंगे वो क्या करोगे, आप इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फिर पेयर करोगे। तो आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप का क्लियर है। देन अब ये जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, नथिंग बट क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जहां पे आप मेंशन किए होते हो कि कितने पार्टनर्स के साथ आप ये डीड या फिर जो फर्म स्टार्ट करने वाले हो कितने के साथ मिलके कर रहे हो, कौन से पार्टनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वो सारी चीजें आप वहाँ पे मेंशन किए होते हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन का जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया, जहाँ पे मैंने आपको पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में एक्सप्लेन किया, वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। एंड उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, जहां पे मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। तो वो सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे उस वीडियो को देखिए। एंड उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहें तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग या फिर दोनों का जो मैंने डिफरेंस आपको बताया वो आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन आप किस वे में या फिर किस प्रकार कर सकते हो। तो फर्स्ट वे क्या होता है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, डेफिनेटली जब आप पार्टनरशिप फॉर्म या फिर जो स्टार्ट करते हो तो वहां पे आप एग्रीमेंट बनाते हो। तो अगर उस एग्रीमेंट में मेंशन हुआ लिखा होता है, मेंशन किया होता है आपने कि आपको कब ये डिसॉल्व करना है, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ उस एग्रीमेंट के हिसाब से आप क्या करते हो, अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। और ये किसके थ्रू या फिर कैसे डिसॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए एक सेक्शन 48 जहाँ पे मेंशन किया होता है कि अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है तो आप इजी वे में अपने पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट मोड क्लियर है। अब हम सेकेंड मोड देख लेते हैं। सेकेंड मोड क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो लाइक पार्टनरशिप फॉर्म में एक ऐसा भी रूल है जहां पे आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। मतलब अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो या फिर वो चीजें आपके बिजनेस के साथ हैपनिंग हो रही है तो उस चीज में आपको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और वो कौन सा हो सकता है एंड किसके हिसाब से, तो आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 41 में मेंशन है कि आपके पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने बिजनेस को क्या कर पाए, कंटिन्यू कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली आप फ्यूचर में क्या, प्रेजेंट में भी अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। ये तो एक कंडीशन हो गया। सेकेंड, आप क्या बोल सकते हो कि लाइक आपने कोई भी हैपनिंग के बिजनेस में जो क्या हो, लॉ के अगेंस्ट हो, लाइक अनलॉफुल एक्टिविटीज हो, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना होता है। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन आप बोल सकते हो कि सपोज आपने जब पार्टनरशिप स्टार्ट की तो आपका एक ही बिजनेस तो नहीं होगा, हो सकता है कि आपने और भी बहुत सारी यूनिट क्या किया, स्टार्ट किया, बट उसमें से कोई भी एक यूनिट्स की जो एक्टिविटीज है आपने क्या किया, अनलॉफुल किया या फिर वहां के रूल्स को ब्रेक किया, तो बस वो बिजनेस क्या होगा, आपका डिसॉल्व होगा। बाकी बिजनेस को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर ये सारे सिचुएशन में आपको कंपलसरी अपना बिजनेस क्या करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे सेकेंड मोड भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मोड यहाँ पे देखिए क्या है, म्यूचुअल कंसर्न। मतलब आपस में सहमति से अगर आप अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। तो आप इस हिसाब से भी क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो आप जो पार्टनरशिप फॉर्म है आपको डिसॉल्व करना है, वो किसके थ्रू कर सकते हो, वाया नोटिस के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 43 के हिसाब से
अगर आपने वहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आपका मन करेगा तब तक आप इस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हो, एंड उसके बाद अगर आपको डिसॉल्व करना है तो ऐसे सिचुएशन में आप नोटिस दे के भी आप उस बिजनेस को क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। बट जो नोटिस होगी वो ओरल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रिटर्न वे में होना चाहिए। आपको लिख के देना होगा कि आप हमको अपना बिजनेस क्या करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये मोड भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मोड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मोड यहाँ पे देखिए क्या है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। लाइक ऐसे सम सिचुएशन में आप कोर्ट के पास भी जाते हो कि जहाँ पे आप कोर्ट से परमिशन लेते हो या फिर कोर्ट की हेल्प लेते हो, अब कि अप्लाई कर हेल्प ले पाओ, या फिर कोर्ट में आप अप्लाई कर पाओ कि कोर्ट आपको डायरेक्शन दे कि आपको क्या करना है, अपना जो पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर आपका जो अपना बिजनेस है आपको उसको क्या करना है, बंद करना है। तो ये कब होगा, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 44 के हिसाब से आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। कोर्ट आपको वहाँ पे डायरेक्शन देगा, बट इसके लिए भी कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल सकते हो, अगर आपका पार्टनर्स क्या है, अनसाउंड माइंड हो गया है, मेंटली वो इल हो गया है, तो उसके वजह से क्या करना पड़ेगा, ये नोटिस दे के आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, अनसाउंड माइंड। देन उसके बाद क्या बोल सकते हो कि अदर पार्टनर्स, अगर आपके अलावा, लाइक आपने कोर्ट में नोटिस डाला है बट आपके अलावा आपके जो बाकी पार्टनर्स हैं वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कैपेबल नहीं है उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, तो उस केस में भी वो नोटिस डाल के आप उस बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। दैन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि कुछ पार्टनर ऐसा वर्क कर रहे हैं ना जो पार्टनरशिप बिजनेस के फेवर में नहीं हो, वो अपने बिजनेस के अगेंस्ट में कर रहे हैं। लाइक कुछ सीक्रेट्स यहाँ के किसी और के साथ रिवील कर रहे हैं, क्लाइंट्स जो उनके पार्टनर्स हैं उनके साथ मिसट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो सब सिचुएशंस में भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट को नोटिस देके पार्टनरशिप डिसॉल्व कर सकते हो। देन उसके बाद क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसा पार्टनर है जो बार बार टर्म एंड कंडीशन क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, रूल को ब्रेक कर रहा है, आप कितना भी समझा लो तो उससे आपको समझ में आ ही जा रहा होगा कि अब तो उसको बिजनेस कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप कोर्ट के पास जाके पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के बारे में अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो भी इंटरेस्ट मिला है आपने क्या किया, किसी थर्ड को ट्रांसफर कर दिया, तो थर्ड तो अब इस पार्टनरशिप में नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में भी आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो। या फिर लास्ट में आप क्या बोल सकते हो, अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट आपको हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपको अपना पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको कोर्ट में अप्लाई करना होगा। तो फिर फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये मोड भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट मोड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट में देखिए क्या है, व्हेन सर्टेन कंटीजेंसी हैपन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, कोई सर्टेन चीजें होंगी जिसकी वजह से भी क्या करना हो सकता है, आपको अपना बिजनेस डिसॉल्व करना पड़ सकता है, फिर खत्म करना पड़ सकता है। तो कौन कौन से कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 42 के हिसाब से, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एक्सपायरिंग ऑफ फिक्स टर्म। आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आप सर्टेन एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सोचा होगा कि इतने टाइम के लिए करना है, तो अगर आपका वो टाइम कंप्लीट हो गया तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। सेकंड, हो सकता है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे आपका कुछ गोल होगा, तो वो गोल या फिर जो मोटिव है वो अचीव होने के बाद आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर दोगे, बंद कर दोगे या फिर खत्म कर दोगे। देन थर्ड कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो, किसी भी पार्टनर्स का डेथ हो गया तो उस कंडीशन में भी क्या करोगे, आप उस अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर दोगे। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड ये सारे क्या थे, मोड है किसके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे मोड्स भी काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड फ्रेंड अगर आपको और भी डिटेल में डिस्कशन करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड।